इस पूरी कहानी में नए नए किरदारों के बारे में जानकारी मिल रही है। आयुष का नाम सामने आया। उसने बताया सिकंदर ने किस तरीके से उससे बातचीत की। अब आयुष के पिता का कबूलनामा सामने आया। एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दें, आयुष के पिता अखिलेश कुमार का ये कबूलनामा नीट को लेकर, मेरे सिकंदर से पहले से दोस्ती थी। ये देखिए, सिकंदर नाम जो है ये हर एक कहानी में दिखाई दे रहा है। ये नाम कांस्टेंट है जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कोटा में बेटे के नीट करने की बात बताई मैंने, मेरी दोस्ती पहले से थी सिकंदर से। आगे उन्होंने कहा सिकंदर ने 40 लाख में पास कराने की बात कही। 40 लाख की बात यहां पर हुई। मैंने सिकंदर की बात मान ली और जो सारे कागजात थे वो दे दिए। इसके बाद उन्होंने बताया सिकंदर आयुष को अपने साथ लेकर चला गया, क्योंकि आपको वो गेस्ट हाउस याद होगा जहां पर पूरी कहानी रची गई। पेपर के उत्तर याद करवाने के लिए लेकर गया, क्योंकि पहले ही एक दिन पहले ही रटा दिए गए सारे आंसर। बच्चे के पास होने पर पैसे देने की बात कही कि जब बच्चा पास हो जाएगा तब ये जो 40 लाख की बात हुई है वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो बच्चे के पास होने पर पैसे दे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर पहले आयुष का कबूलनामा और अब उसके पिता अखिलेश का एक्सक्लूसिव कबूलनामा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आरोप भले ही राजनीतिक हो बीजेपी का, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है। करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है और ऐसे में एक बड़ा खुलासा जब बिहार से होता है और ये कहा जाता है कि एक बड़े नेता की पीएस का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो आपको लगता है कि उस बड़े नेता को बोलना चाहिए क्योंकि ये सवाल बीजेपी पूछ रही है? देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव को सामने आकर बोलना चाहिए। भले ही उन्होंने मनोज झा को कल आगे कर दिया, लेकिन अब ईओयू की दबिश जो है प्रीतम पर जरूर पहुंचेगी, क्योंकि प्रीतम ने जिस तरीके से रूम को बुक कराया और उसके कॉल डिटेल्स को भी एक्सेस करेगी ईओयू, और उस बिना पर फिर से पूछताछ होगी। प्रीतम से भी पूछताछ जरूर होगी, क्योंकि प्रीतम जो है बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और जिस तरीके से 5-6 बार उनके लिए कमरे बुकिंग कराने के लिए फोन किए गए, जो विजय सिन्हा ने साक्ष्य दिए, इससे प्रतीत होता है कि ईओयू अब जरूर प्रीतम से पूछताछ करेगी, नोटिस भेजेगी और उनको समन करेगी ईडी में पूछताछ करने के लिए। कल नैयर हसनैन खान जो है एडीजी ईओयू के, उनको भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात हुई और यूनियन होम मिनिस्ट्री के भी अधिकारियों से मुलाकात हुई और नीट पेपर लीक के स्कैम के बारे में समझा। और जिस तरीके से थ्रेडबेयर इन्वेस्टिगेशन किया है बिहार पुलिस ने, वो बधाई के पात्र है। और हमने भी रिपब्लिक टीवी और आर भारत पर जिस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से पिछले 10-12 दिनों में जिस तरीके से नीट पेपर लीक स्कैम को लेकर एक से एक कबूलनामा, एफआईआर कॉपी, सेफ हाउसेस से रिपोर्ट जहां पर रटवाया गया उत्तर को, सब जगह से रिपोर्टिंग की है, ये साफ प्रतीत होता है कि ये पेपर लीक का मामला है और इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जितने बच्चे हर साल अपीयर होते हैं और जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें एबनॉर्मल शूट अप है, उससे देखने से प्रतीत होता है कि ये पेपर लीक का क्लियर केस मामला है, क्लियर कट मामला है। और रही बात कबूलनामे की, हमने एक से एक कबूलनामे सब प्रकाशित कर दिए हैं। और आज जो आयुष का कबूलनामा है कि कैसे आयुष, जानिए कि पहला बच्चा है जिसका एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी रिनॉल्ट डस्टर गाड़ी से मिली थी 5 मई को, और उसी के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आयुष पहला छात्र था जो कि डीएवी बीएससीबी स्कूल से गिरफ्तार हुआ। और उसके कबूलनामे पर कि कोटा से वापस कैसे बुलाया गया, उसके पिता ने भी स्वीकारा है कि 40 लाख रुपए की बात हुई थी और कैसे सिकंदर उसे एग्जाम पास कराने की गारंटी ले रहा था। जी प्रकाश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और इसी के साथ आपका, अनूप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सीधा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की।